हाँ, तो मैच नहीं किया है, ठीक है? और एक गलती जो बहुत लोग कर रहे हैं कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मैं उसको तो बहुत पसंद है करना मेरे को लीगल पढ़ना पसंद है। मैं बिल्कुल क्रिमिनल में मास्टर हो रहा हूँ। मैंने आईपीसी तो आईपीसी, मैं तो अब वो भारतीय न्याय संहिता भी पढ़ लिया है मैंने, और भाई मैंने बीएनएसएस भी पढ़ ली है। मैं सब कुछ पढ़ ले रहा हूँ। मेरे को लॉ इतना पसंद है कि मेरे को उसमें 30 में से 30 बढ़िया फुल मार्क्स लेके आने हैं। बट अब मैं क्वांट पे फोकस नहीं करता हूँ। एक चीज़ मैं बता देता हूँ अभी से, ठीक है? क्वांट इतना फ़र्क डाल देगा कि अगर तुमको एचपीडब्ल्यू शिमला मिल रहा है ना और तुम क्वांट का सेक्शन पूरा ठीक कर रहा हो, तो तुमको टॉप 3 एनडीयूज़ मिल रहे होंगे। अब इसके बावजूद भी अगर तुमको क्वांट की रेलेवेंस नहीं समझ पा रही है, तो मतलब मैं इससे ज़्यादा मैकेनिकल टर्म्स में, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं समझा सकता। ठीक है? अब नाउ द आइडिया इज़ डेफिनिटली यू नीड टू फोकस अ लॉट मोर ऑन योर वीक एरियाज़ इन द लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है? For somebody who has not done anything in quant, the only idea that I can suggest in the last 2 months is बहुत ज़्यादा मत भटको। If you start getting, you know, scared of all of these typical questions जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे मॉक्स में आ रहे हैं, छोड़ दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह के क्वेश्चन मोस्ट लाइकली नहीं आने वाले हैं। अगर उस डिफिकल्टी का सही बता रहा हूँ, अगर सेक्शनल आ भी गया ना, तो जो टॉपर्स तुम्हारे इस टाइम 12 में से 12 नंबर ला रहे हैं ना, उनके भी 12 में से 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। आई कैन स्पीक दिस वेरी कॉन्फिडेंटली। मैं अपने टाइम पे क्वांट में फुल नंबर लेके आता था। हमारे टाइम पे 15 नंबर का आता था। And when I sat in the actual paper, the paper was so tough. There were so many inequalities in the quant wale section that I myself was not able to score more than 4 to 5 marks out of 15, right? And even after giving a good number of time. So the conclusion is, if the paper is going to be on a weird or a quirky side, even the toppers would not be able to do it that well. So हमें 2 महीने में इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी कि हमें जिस भी तरह का डीआई आ जाए वो प्रिपेयर करना है. But the kind of preparation that we can, as a complete beginner, as somebody who's scared of maths, can do in the last 2 months is covering the 3 basic topics: percentage, ratio, proportion, and averages. अगर मैं ये 3 टॉपिक नहीं करके जा रहा हूँ, मैं एक चीज बता सकता हूँ कि तुमने किसी भी क्लास में मैथ्स पढ़नी छोड़ी हो. मतलब हो सकता है बहुत लोगों को यही है ना कि 11th में मैथ्स नहीं दी तो मेरे को वीक है, ये सब है. भाई तुमने 8वीं के बाद अगर यहाँ पे बुद्धि में मैथ्स डालनी भी बंद कर दी थी ना, उसके बावजूद भी मैं फैक्चुअली एक चीज तुमको बोल सकता हूँ कि वहां तक तुम इतनी मैथ्स पढ़ चुके थे जिसके बेसिस पे क्लैरिफिकेशन हो सकता है. अब मैं सबसे पहली चीज ये करूंगा, मैं पिछले 5 साल के जाके सारे सेट्स उठाऊंगा. मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. अगर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यूट्यूब पे डेफिनेटली सॉल्यूशन किसी न किसी ने डाले होंगे, मैं उसके थ्रू समझने की कोशिश करूंगा. ठीक है? पहला पीवाईक्यू में स्टेज पार कर लिया. ठीक है? मैंने देख लिया किस डिफिकल्टी, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं. दूसरी चीज, अब इसके बाद जाके मैं देखूंगा कि मेरे मॉक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेजेस से रिलेटेड हैं. ये सिंपल डीआई टाइप है. ये एक बार ग्राफ टाइप का दिया हुआ है, उसमें से वैल्यूज देख के डिवाइड करना है, आंसर देना है. अगर इन 4 टाइप के हैं, मैं उनको सॉल्व करूँ. इसके अलावा मुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना. थोड़ा बहुत अगर बहुत अच्छी मैथ्स हो जाए 1 महीने में, मुझे डाउट है कि जिसने शुरू नहीं किया तो उसकी इतनी हो जाएगी, तो मैं भाई उम्मीद इतनी कर रहा हूँ कि इतना ही कर लो. बट अगर बहुत ही अच्छी हो जाए तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई और मेंसुरेशन और दिस टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. अगर ये 5 टॉपिक को कवर कर लोगे तो इससे रिलेटेड डीआई हो सकता है कभी उनको मन किया थोड़ा सा मीडियोकर लेवल रखने का तो आ सकता है. बट ठीक है, एज ए कंप्लीट बिगनर 3 टॉपिक बताए: परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस. ट्राई टू मास्टर देम. यूट्यूब पे वीडियोस देखो, क्वेश्चन देखो, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, प्ले करो, फिर देखो कैसे सॉल्यूशन किया गया है. सेम तरह का क्वेश्चन 4 बार प्रैक्टिस करो. उसी सेम क्वेश्चन को जिसको समझा है अभी चैट जीपीटी पे डाल दो कि क्रिएट अ सिमिलर क्वेश्चन विद डिफरेंट नंबर्स. अब मेरा गेम यही है कि एक क्वेश्चन सेट मेरे को समझ आ गया और उसके अगर मैं नंबर्स चेंज कर दूंगा तो मैं क्या उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. इससे ये भी हो जाएगा कि भैया जिस तरह के सेट को लगाया था उस तरह का आता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करवाते उस तरह का कोई और, तो वो भी करने को मिल जाएगा. अब मैं मॉक में देख रहा हूँ, अगले 12-14 मॉक्स में देने वाला हूँ. एवरेज परसेंटेज क्या हो रहा है भाई ये, पर ठीक है. अगले 12-14 मॉक्स जो मैं देने वाला हूँ उसमें भी मेरे को 2 सेट्स पर मॉक मिलने वाले हैं. उनको भी मैं उठाऊंगा. मैं देखूंगा कि उसके बावजूद भी अगर मेरे एवरेजेस परसेंटेज नहीं हो पा रहे हैं तो मैं वीडियो सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करूंगा, किसी अपने पीयर से समझने की कोशिश करूंगा, चैट जीपीटी से समझने की कोशिश करूंगा. और आई मेक श्योर कि मैं डेली बेसिस पे 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट दूं जिसमें मैं 2-3 डीआई के सेट एटलीस्ट करूंगा ऑफ दीज बेसिक टॉपिक्स. थोड़ी सी ट्रिक्स सीखने की कोशिश करूंगा, कैलकुलेशंस को अपने लिए इजी बनाने की कोशिश करूंगा. आई थिंक दैट इज ऑल दैट यू कैन डू एज अ बिगनर.